Hello everyone, today we will learn in essays chapter number 3 for the 6th standard एशियन टाउन्स एंड स्क्रप्चर्स। एशियन टाउन्स मतलब होता है प्राचीन नगर और स्क्रिप्चर का मतलब होता है शास्त्र। ओके, नाउ वी ऑफन हियर टू वर्ड्स कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन। ओके, हमने यहाँ पर टू वर्ड्स सीखे, कल्चर सीखा और यहाँ का सिविलाइजेशन कैसा है वो हम जान लेते हैं। डू यू नो इट्स मीनिंग? कल्चर इज़ ए मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। कल्चर क्या है? जो किससे रिलेटेड करता है? ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड करता है। वाइल द सिविलाइजेशन इज डेवलप बाय द ह्यूमन बींग्स, और जो सिविलाइजेशन है वो किसने डेवलप किया था? ह्यूमन्स बींग लोगों ने, विच ही create with his own caliber, skill and creative skill. Egypt, Mesopotamia, India, China, Rome exhibit such great civilizations of human society. ये सब ह्यूमन बींग्स लोगों ने डेवलप किया था सिविलाइजेशन के लिए। नाउ द सेंचुरीज ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ। ये जो ओल्ड सिविलाइजेशन जो है उन्हें सेंचुरीज के हिसाब से जो इंस्पायर हुआ था ह्यूमन लाइफ में। आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शाल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सारे सिविलाइजेशन में से आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी नो द हड़प्पन सिविलाइजेशन आल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। रिमेन्स ऑफ द सिविलाइजेशंस वेयर अ फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा। जो कहाँ से सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हुआ था? हड़प्पा से इन 1921 में। मेनी ऑफ द प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशंस इन द नॉर्थन वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूड हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ एक्सेट्रा। सी द लोकेशंस ऑफ अ प्लेसेस ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशंस इन द मैप। लेट्स गेट इंट्रोडक्शंस ऑफ अ टू planning of some of the major cities and their features. Now let's we start the towns planning। मतलब कि जो प्राचीन नगर की किस तरह से प्लानिंग की गई थी वो हम देख लेते हैं। Now the comparison between हड़प्पन towns and today's town। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि हड़प्पन टाउन कैसा था और आज का टाउन कैसा है। Now ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग करने का। ऑल द टाउन प्लानिंग वे प्लान इन अ सिमिलर वे। एक ही जगह से ये सिमिलर प्लान करते थे। इन ऑल प्लेसेस फोर्ट वॉज वेस्टवर्ड साइड एंड कॉलोनीज ऑफ कॉमन पीपल्स on the east side. Highway separated both of them. The fort on the west was surrounded by the fortress. Most probably rulers would have lived in the fort। उस तरह के जो किला कहते हैं, ठीक है, उसे फोर्ट माना जाता, फोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। ब्रिक्स वे आर ऑफन यूज इन द टाउन स्ट्रक्चर्स। टाउन स्ट्रक्चर्स में ब्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेट्स स्टडी अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या फीचर्स थी अलग अलग तरह की वो हम आज देख लेते हैं। मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द ऑर्गेनाइज हाउस अरेंजमेंट। हड़प्पन सिविलाइजेशन का पहला जो ऑर्गेनाइज था वो था हाउस अरेंजमेंट। हाउसेज वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म। और जो हाउसेज जो घर बनते थे वो हाई प्लेटफॉर्म पर बनती थी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस। जो किससे? बाढ़ वगैरह आती थी उससे बचने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म में, हाई प्लेटफॉर्म में ऐसे घर बनाना चाहते थे। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द हाउसेस ऑफ द हड़प्पा वॉज दैट द मेन गेट ओपन इन द लैंड्स रैदर डाउन टुवर्ड्स द मेन रोड। मेन रोड से इसका गेट वो ओपन उधर बनाना चाहते थे बहुत बड़ा। हर सिंगल्स एंड डबल स्टोरीड houses were seen. Roads were very comfortable. There were two highways in the city, one of which connected north with south and the other connected east with south। इस तरह से उन्होंने हाईवे रोड्स भी बनाए थे सिटी के अंदर, जो कि नॉर्थ साउथ का एक रोड था और एक था कनेक्टेड ईस्ट और वेस्ट के साइड का। ठीक है ना, हम यहाँ पे देखते हैं द इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि इकोनॉमिक लाइफ कैसे चलती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस वॉज वेयर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर्स, लाइफ स्टॉक रियरिंग, trade, silk industry. In agriculture they produce crops like wheat, barley,
पीस, सीसम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ये सब उन्होंने वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। दे यूज़ प्लग्स टू प्लग द लैंड, वो प्लग का यूज़ करते थे ताकि वो वहाँ से लैंड से वहाँ से निकाल सकें। दे रेयर एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, goats and bullocks. They were engaged in internal as well the international trade. Historians believed that cotton cloth produced here. जो historians जो लोग थे वो इसको बिलीव करते थे कि वहाँ पर क्लोथ की प्रोड्यूस भी होना चाहिए, कॉटन क्लोथ का। used to reach Mesopotamia and Egypt via Mesopotamia. In addition of these people living here were also involved the professions like the pottery, metalwork, bead making and sculptures etc. जैसे कि आपको इस पिक्चर में अभी बताया गया है, a stone statue found in Mohenjo-daro wearing a garments, ये पिक्चर बनाया गया और ये किस तरह से उन्होंने ये चीज़ें पहनी हुई है वो आपको दिखा रहा है। नाउ द सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसी थी। तो द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लैंड इंडस वैली वेयर एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग। पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू हैव अ व्हीट, बैरली, मिलेट, पीस, सीसम, डेट, पाम्स एक्सेट्रा इन देयर डाइट, और डाइट में ये सब चीज़ें खाते थे। ड्यू टू pastoralism means a cattle rearing होता है। Their diet consists of milk and milk products also. A fishing hook has been found in the remnants of this civilization, so their food must have included fish also. We get information regarding attire of the people of that time on the basis of the sculptures found from the Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization में यहाँ के जो लोग थे वो रिगार्डिंग करते थे अटायर के हिसाब से। मैन एंड वुमेन हियर वॉर टू क्लोथ्स, वहाँ के उस टाइम जो लेडीज़ एंड जेंट्स जो मीन्स लोग होते थे तो वो लोग दो कपड़े ही पहनते थे। दे वेयर क्लोथ सिमिलर टू धोती ऑन देयर वेस्ट, इन देयर अपर पार्ट दे रैप्ड अ शॉर्ट क्लोथ, जो नीचे की साइड में वो लोग धोती पहनते थे और ऊपर एक रैप की तरह टुकड़ा कपड़े का टुकड़ा लगा के वो रहते थे। केम डाउन फ्रॉम द शोल्डर, जो उनका शोल्डर हमेशा खुला रहता था। द मेनली यूज अ कॉटन क्लोथ्स, दे वेयर ऑल्सो फैमिलियर विद द वुलन क्लोथ्स as the needles made of a metal and ivory have been found, और तभी उन्होंने फिर वहाँ पे क्या किया था, मेटल से नीडल बनाना स्टार्ट किया था और आइवरी भी बना दी थी। We can assume that they wore stitches clothes, although most of the peoples wore unstitched clothes. पहले के टाइम पे स्टिचेस के हुए कपड़े नहीं पहनते थे, डायरेक्टली जो उनको मिल जाता था उस तरह के वो कपड़े बनाकर पहन लेते थे। People of this time wore ornaments like a necklace, ring in finger, hand bracelet were worn by the women as well as men. Women wore jewelry like a bangles, earrings, waist belt, anklets, etc. These ornaments were made up of gold, silver and precious stone. उस टाइम के टाइम पे गोल्ड और सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स के ही ये चीज़ें बनाते थे। Now the people of Indus Valley civilizations made utensils of the earthenware, copper, bronze, etc. These included utensils like a mug, bowl, earthen mug, metallic pot, saucer, casserole, etc. Now the people of Indus Valley civilization made of a special type of a toys, therefore children's, which included bird-shaped vessels, rattlers, carriages, carts, marbles, toys in the shape of a birds, animals, and men and women. In a way, creativity and artistry these peoples is expressed in these toys. Toys like a head shaking animals and a monkey climbing tree were seen here. जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ के जो एनिमल्स की जो हड्डियाँ होती थी उससे ये सब चीज़ें वो लोग बनाते थे। नाउ लेट्स वी सी द स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। यहाँ की स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस कहती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कॉइन्स, सील्स, कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हड़प्पन civilization, over which some text is transcript which is written in some unresolved mysterious language. Although these writings are short words with a matras and joined words are found, lot of attempts have been made to decipher the script but it has not been successful yet. Now the places of the हड़प्पन civilization in Gujarat. गुजरात में हड़प्पन civilization कौन सी जगह पर है? Small and big colonies of हड़प्पन civilization have been found in Gujarat like Rangpur and Lothal in Ahmedabad district, Rojdi, Srinathgarh in Rajkot district, Desalpur in Kutch district, Dholavira, Surkotada,
Lakhbawal in Jamnagar district, Ambra, Bhagatalav on the bank of Kim river in Bharuch district. Okay. Now end of Harappan civilization कब हुआ था? The historians believe that the Harappan civilization have ended because of earthquake, flood, epidemic or external invasion. However, for days historians the end of it has been the subject of a research.